अब हमारा जो सेकंड पार्ट ऑफ द सेशन है वो है कंप्लीट एक्सपीरियंस का। नाउ एक्सपीरियंस क्या होती है? एक्सपीरियंस क्या होती है? जब आप कोई चीज़ टच एंड फील कर सकते हो। तो अभी हम बैठे हुए कहाँ पे? पैनासोनिक के एक्सपीरियंस सेंटर में, जहाँ पे आप देखोगे मिराई कनेक्टेड लिविंग बाय पैनासोनिक लिखा हुआ। अब ये मिराई कनेक्टेड लिविंग बाय पैनासोनिक है क्या? फ्यूचर होम्स। तो फ्यूचर होम में हम एंट्री लेंगे, बट बिफोर एंटरिंग इनटू द फ्यूचर होम इंपॉर्टेंट ये है समझना कि आखिर इसकी एंट्री भी क्या नॉर्मल है कि स्लाइटली फ्यूचरिस्टिक है। तो आप में से कोई भी यहाँ पे डोरबेल जो हमारी है तो बिगिन विद रिंग कर सकता है। कर लो। तो आपने जैसे डोरबेल रिंग किया तो मेरे पास इसकी ऐप है। तो इस ऐप में आप देख सकते हो कि डोर पे कौन है। इवन मैं इंटरेक्ट भी कर सकता हूँ किससे? इस डोरबेल के। डोरबेल में आप सारे लोग दिख रहे हैं, करेक्ट। नाउ मेरे को अब डोर खोलना है, नहीं खोलना है, या आपसे इंटरेक्ट करना, मैं वो सब चीजें कर सकता हूँ। जैसे हेलो सर। और कौन है? सर जोमेटो से आया पिज्जा लेके। अच्छा, ओके, थैंक यू। मैं एलो कर रहा हूँ। तो मैंने आपको एलो कर दिया हमारे एक्सपीरियंस सेंटर, राइट? कहाँ से तो अब आप आ चुके हो कहाँ पे? पैनासोनिक के एक्सपीरियंस जोन में, जो मेरा एनेबल्ड सारे प्रोडक्ट्स इसमें। सो यू कैन हैव अ सीट। बैठिए आराम से बैठो सब लोग, क्विकली सेटल डाउन। बट उस तरीके से बैठना सो दैट प्रोडक्ट्स पीछे विजिबल हो, राइट? कुछ लोग यहाँ पे सोफा पे बैठो। अभी हम एक्सपीरियंस सेंटर के मिराई जोन में है। अब एज ए सेड मिराई जोन के फ्यूचरिस्टिक होम। फ्यूचरिस्टिक होम जैसे मिराई ये जापानीज वर्ड है, इंडियन उसको अगर आप ट्रांसलेट करते हो तो फ्यूचर होम हो। अब ये जो सेटअप है ये पूरा फ्यूचर दिख रहा है। यहाँ पे कोई भी जो आपको प्रोडक्ट दिख रहा है ये सारे किसके थ्रू? हमारी ऐप के थ्रू। और ऐप का नाम क्या है? मिराई। मैं अब आपको क्विकली दिखाता हूँ कि मिराई ऐप के थ्रू आप ये सारी चीजें ऑपरेट कर सकते हो। प्लस हमने इसी मिराई ऐप को हमारे स्मार्ट टीवी में डाला। जितने भी एंड्रॉयड टीवी है, ये बहुत बार लोग वहम होता है कि ये किसी और टीवी पे हम डाउनलोड नहीं कर सकते, बट कोई भी एंड्रॉयड टीवी पे आप मिराई ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। पर्पस यही होता है कि आपके एक लार्ज स्क्रीन पे सारे जितने भी डिवाइसेस है वो सामने ऑनबोर्डेड होके दिख सकते हैं। तो आपको छोटे स्क्रीन पे ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप देख सकते हो कि इस रूम में फैन है जो ऑनबोर्डेड है, मिराई से चलता है। पैनासोनिक की फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है, ये टीवी का है, आपका रेफ्रिजरेटर है साइड बाय साइड, आपका वॉशिंग एसी है, और आपका ये जो है वॉशिंग मशीन टॉप लोड है। बिसाइड्स दैट इसमें एंकर जो ये तो हो गए अप्लायंसेस, फिर स्विचेस एंड प्लग्स हैं। तो स्विच और प्लग भी आप यहां से ऑपरेट कर सकते हैं। वो वाले स्विचेस है जो आपके मिराई ऐप से भी ऑपरेट हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो बल्ब्स है, जो आपके ये एक्सेसरीज है, ये टच पैनल है, ये सारे मिराई से होते हैं। तो अब अगर जब मैंने आपको ये बताया, आपको क्लियरली समझ आया होगा कि रूम के अंदर जितने भी डिवाइसेस है, जितने भी एक्सेसरीज है, सारी ऑपरेट हो सकती है किससे? मिराई से। अब हम क्विकली देखते हैं। एक तो हो गया मेरा कस्टमर के लिए, सर आपको फोन से भी ये सारे ऑपरेट हो सकते हैं। सेकेंड हो गया आपके टीवी पे भी आप उस ऐप को डाउनलोड करके और जितने भी आपकी कनेक्टेड डिवाइसेज है ऑनबोर्ड कर सकते हैं। थर्ड, आप उसको वॉइस कंट्रोल के थ्रू भी कर सकते हैं, जैसे हमारे पास एलेक्सा। तो एलेक्सा के थ्रू आप कमांड देके आप इन डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे एलेक्सा स्विच ऑफ पैनासोनिक एसी। नहीं, अभी मैंने उसको बोला ऑफ करने के लिए, तो बिल्कुल कमांड को फॉलो करते हैं। अब फिर से उसको ऑन करते हैं। एलेक्सा पैनासोनिक एसी। एलेक्सा सेट टेम्परेचर टू 26। Panasonic AC isn't responding. Please check its network connection and power supply. सो यहाँ पे क्लियरली आइडेंटिफाई किया कि जरूरी नहीं है कि मैं कस्टमर को बोलूं कि सिर्फ ऐप से या टीवी से ही आप इन चीजों को ऑपरेट कर सकते हैं। आपके पास ऑपरेट करने के बहुत सारे उपाय हैं, आपके पास ऑपरेट करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो 3 तरीके ये आपका
यहाँ से वॉइस कमांड के थ्रू, आपके बड़े स्क्रीन टीवी के थ्रू और आपके स्मॉल स्क्रीन मोबाइल के थ्रू, और मोबाइल में आपके iOS पे भी है और आपके एंड्रॉयड पे भी। एक वैसे ही मेरे इसमें ऐप पे भी है, ठीक है, इफ यू कैन सी, ठीक है। तो मैं अभी टेम्परेचर लेट्स से 7 कर रहा हूँ, वो देखिए 27 हो गया। अब देखो बहुत बार हम क्या करते हैं, हम एक मिस्टेक करते हैं, हम उस फीचर के बारे में बताते हैं कस्टमर को जो हर कोई दे रहा है आज के लिए। सर इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं और टेम्परेचर अप डाउन कर सकते हैं, यार वो तो मेरे को रिमोट में भी मिलता है। कुछ ऐसा बोलो जो उसको कहीं पे रिमोट में ना मिले, कुछ ऐसा बोलो जो उसके बाकी जो कंपनीज के स्मार्ट एसीज है उनमें ना मिले। वैसा क्या है इसमें, एनी आइडिया? इसमें जैसे आप इसमें क्या बता सकते हो उसको, स्लीप प्रोफाइल, जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर। आप अपने 8 घंटे के प्रोफाइल को बना सकते हो, आपने कौन से आवर में क्या रखना है, क्या नहीं रखना है। न्यू प्रोफाइल, आपने क्या रखना है क्या नहीं रखना। लेट्स से मैं अब ये सेटिंग्स कर लूं, मेरे को कुछ टाइम के लिए उसको ऑफ ही करना है। बीच में मेरे को लगता है रात को बारिश आजकल इतनी हो रही है, 10 बजे मैं सोता हूँ, 10, 11, 12, 3 घंटे के लिए मैंने टेम्परेचर सेट कर लिया 24। 12 के बाद बाहर का टेम्परेचर भी यार इतना डाउन हो जाता है, जरूरत ही नहीं है। और फिर मैं रखूंगा, फिर से ऑन करूंगा, भाई ये ओके 26, 27 डिग्री कर ले, दैट्स ऑल। मॉर्निंग में तब तक 5 बज जाएंगे, आई विल गेट अप। तो मैंने क्या किया, मैंने एसी की कोई डायरेक्शन नहीं फॉलो की, मैंने रिमोट का कोई लॉजिक फॉलो नहीं किया। मैंने क्या फॉलो किया, जो मेरे कंफर्ट के हिसाब से, मेरे मतलब कन्वीनियंस के हिसाब से बेटर होगा, करेक्ट। तो इस तरीके के अगर मैं फीचर्स कस्टमर को बोलूंगा, आई एम श्योर कि आप अपने इस प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर पाओगे। इसी तरीके से इसमें आपके जो बाकी फीचर्स है जो आपके रिमोट पे, मैं उसके ऊपर स्ट्रेस नहीं करूंगा, चाहे वो स्विंग है, चाहे वो आपका एसी का डिस्प्ले ऑन ऑफ है। बट मैं ये ध्यान आपको लाना चाहता हूं कि जितने भी मेरे स्मार्ट एसीज है और उसमें जो मेरे नैनो ई और नैनो ईजी एक्स वाले, नैनो ई एक्स और नैनो ईजी वाले मॉडल्स हैं, जिसमें आप कस्टमर को ये गारंटी दे सकते हो कि सर बाहर के जो बाकी एसी बोलते हैं कि आपको जो इसकी वजह से पोल्यूशन कंट्रोल होता है, और उसका कहीं पे प्रमाण नहीं है, उसका कहीं पे एविडेंस नहीं है। आपका उसका भी एविडेंस है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे इन नैनो ईजी मॉडल्स में जो WU, HU, XU मॉडल्स है, इन तीनों मॉडल्स में PM 2.5 सेंसर है। तो वो सेंसर क्या करता है, आपके रूम के अंदर का जो डस्ट लेवल है उसको सेंस करता है और आपको उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपके मिरर ऐप पे मिलती है। तो आप वो भी दिखा सकते हो। एट द सेम टाइम आप ये दिखा सकते हो कस्टमर को कि आपकी ऑन एन एवरेज कंजप्शन क्या है बिजली का। जरूरी ये नहीं है कि इससे मैं सेव कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, जरूरी ये है कि मैं उसको एक अवेयर कर रहा हूं कि आपने पिछले हफ्ते 10 दिन में हो सकता है 60 यूनिट खर्चे किए, और उसको समझ आता है देसी तरीके से 1 यूनिट 10 रुपए का, 60 यूनिट को 600 रुपए का, तो बिल पक्का आना ही आना। तो मैं आगे कंट्रोल करूं, ऑप्टिमम यूटिलाइज करूं। विद दीज फीचर्स आप अपने एसी को ऐसा बेच के प्रेजेंट कर सकते हो, अपना प्रेजेंट करते टाइम बता सकते हो कंपटीशन के सामने कि आप भी बहुत ज्यादा इसमें डिफरेंशिएटर रख रहे हो। फर्दर आप देख सकते हो इसमें डायग्नोज कर सकते हो आप, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत बार लगता है कि छोटा मोटा प्रॉब्लम है, इसके लिए इंजीनियर को क्यों बुलाना है, उसके विजिट चार्जेस है, फिर पता चले वो अरे सर कुछ नहीं था, डिस्कनेक्ट हो गया था वाईफाई से, इसलिए आपका चल नहीं रहा, तो वो भी मैं डायग्नोज कर सकता हूँ। मैं फिल्टर की हेल्थ जो है, आपको पता है आमतौर पर एक मेंटेनेंस जो होती है वो हम घर पे भी हम ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अगर आप टाइम टू टाइम फिल्टर क्लीन करोगे। तो फिल्टर क्लीन करने के लिए क्या होता है, कुछ बेसिक गाइडलाइंस होती है, उसको निकालना, उसको क्लीन करना, वापस से उसको रखना। इवन टू दैट एक्सटेंट कंपनी ने आपको पूरी की पूरी गाइडलाइन जहां पे दी गई है, आप देख सकते हैं।